फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। फ्रेंड, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो मेरा सुबह का सारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, ये सिर्फ बर्तन धोना बाकी है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। अभी हम बर्तन धोएंगे। फ्रेंड, ये है डलिया और हम लोग इसको झूड़ी भी बोलते हैं। ये बर्तन रखने वाला है, इसी में हम बर्तन रखते हैं। और मेरे पास स्टैंड नहीं है तो इसी झूड़ी में हम धोया हुआ बर्तन को रखते हैं। तो ये भी गंदा हो चुका था तो इसको भी हम धो देते हैं। जब भी हम बर्तन धोते हैं तो ये झूड़ी या डलिया को भी हम धो देते हैं। और इसमें जो धोया हुआ बर्तन रहता है, जब भी हम बर्तन धोते हैं जुट्ठा वाला, तो इसमें साफ़ सुथरा जो बर्तन रहता है बिना यूज किया हुआ, तो उसको भी हम धो देते हैं। क्योंकि धोया हुआ बर्तन अगर ये बासी बर्तन के साथ मिक्स करके रखते हैं तो हमको संतुष्टि नहीं होती है और अच्छा भी नहीं लगता है। लगता है कि सब एक साथ में धो के फिर इस डलिया में रख दूँ तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए ये रखा हुआ था थोड़ा सा धोया हुआ बर्तन, कल हम धोए थे तो यूज नहीं किए थे, तो वो बर्तन भी हम निकाल के एक साथ धो के फिर दोबारा इसमें रख देंगे। तो फ्रेंड, आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए और जो भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जब हम गांव में थे तो हम लोग बैठ के बर्तन नहीं धोते हैं, क्योंकि झुक के बर्तन धोते हैं। और लकड़ी से खाना बनाते हैं तो उसमें बहुत काली उली लग जाता है, तो बालू लेके और जो लकड़ी का जो छाई होता है उसको निरमा थोड़ा सा मिला के उससे बर्तन धोते हैं। तो आज हम बैठ के ही बर्तन धो रहे हैं। इसीलिए हम लोग गांव में बैठ के अगर बर्तन धोते हैं तो सबको हंसने लगता है कि ताकत नहीं है कमर में या शरीर में, जैसे बैठ के बर्तन धो रही है। और फ्रेंड, मेरे किचन में है बर्तन धोने का जगह, लेकिन वहाँ पर हम नहीं धोते हैं क्योंकि बहुत देर तक खड़े खड़े हमको बर्तन धोना पड़ता है और ज़्यादा देर तक हम खड़ा नहीं रह पाते हैं क्योंकि कमर में मेरी प्रॉब्लम है, दर्द होता है कमर। तो इसलिए यहाँ पर आराम से बैठ के जितना देर चाहे उतना देर बैठ के अपना बर्तन हम धोते हैं। तो और एक बात आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ससुराल में भी ऐसे ही हमको बहुत बात सुनना पड़ता था, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में थे। कई हम लोग 10 आदमी हैं ससुराल में, तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं और झुक के ही धोना पड़ता है। और हम लोग पहले 5 साल पहले तो कांसा या पीतल का ही बर्तन यूज होता था, और वो अगर रात में पानी उनी अगर उसमें डिगा हुआ रह जाता था लोटा में या थाली में, तो सुबह ना पीतल या कांसा का बर्तन गब जाता है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा रगड़ के धोना पड़ता था। करीब कांसा का पीतल का जो बर्तन होता है उसको धोने में, साफ़ करने में 1 घंटा लग जाता है। जो स्टील का में उतना टाइम नहीं लगता है, थोड़ा सा ही रगड़ो तो पूरा चकाचक साफ़ हो जाता है। तो बहुत देर तक हमको धोना पड़ता था और वो भी बहुत सारा बर्तन होता था, इतना 10 आदमी का खाना खाने वाला, फिर गिलास उलास रहता था पीने वाला, पानी पीने वाला, फिर खाना पकाने वाला, सब कढ़ाई डेगची सब रहता था। तो 1 घंटा लग जाता था बर्तन धोने में और बहुत ही टाइम लगता था। कांसा का बर्तन रहता था तो, और वो भी झुक के धोते थे, ऐसे बैठ जाते थे तो डांट पड़ता था कि हाँ ऐसे कैसे धो रही है, शरीर में कुछ ताकत नहीं है, खाती पीती है फिर भी ऐसे बैठ के बर्तन धोती है। तो डर डर के काम करना पड़ता था वहाँ पर। अब जो भी काम ससुराल में करते थे तो सोचते थे कि अगर ढंग से नहीं किए तो हमको डांट मिलेगी या बात सुनना पड़ेगा। तो मेरी सास तो कुछ नहीं बोलती थी, अभी तक कुछ नहीं बोलती थी, बहुत अच्छी है। लेकिन मेरी जो 2 ननद है, मेरे हस्बैंड से भी बड़े हैं और मेरे भैंसुर से भी बड़े हैं, तो वही एक ननद है जो हर वक्त टोकती रहती है और कुछ काम पसंद नहीं करती है। तो उसी का डर से हम डर से हम कुछ काम करते थे।
तो चलिए, वो सब बात तो हर औरत को कभी ना कभी सुनना पड़ता है। जिसका नसीब अच्छा नहीं है उसको तो ये सब झेलना ही पड़ता है। तो कोई बात नहीं, अभी हम अकेले रहते हैं तो अभी अपना मर्ज़ी का मालिक हूँ। अब चाहे बैठ के धोऊँ, चाहे सो के धोऊँ, चाहे 2 दिन का बर्तन 2 दिन के बाद धोऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपना मर्ज़ी का मालिक हूँ और बहुत सुकून भरी ज़िंदगी बिता रही हूँ। क्योंकि बहुत दूसरों का ताना सुन सुन के काम करना पड़ता था। कुछ भी काम करो फिर भी नाम नहीं। सुबह मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जिस घर में बेटी का राज चलता है उस घर में बहू का कोई इज्जत नहीं है और ना बहू का कोई कदर करता है। ये उनके लिए नहीं है जिसकी ननद अच्छी है, जिसकी सास अच्छी है, जिसकी ननद अपना भाभी के साथ अपना बहन का रिश्ता जैसा निभाती है, बहन की तरह रहती है। उनके लिए ये बात नहीं है। जिनकी ननद उस टाइप की है जो अपना घर की बहू को नौकरानी समझती है, नौकरानी की तरह काम करवाती है और हर वक्त जैसे लड़ने का मूड में रहती है, हर वक्त खौज खोजती है कि इससे लड़ूं ताकि वो घर भाग जाए और मैं अकेले माँ का घर में, बाप का घर में राज करूं। वो अपना फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती है कि मैं शादी करके ससुराल जाऊं, या चाहे शादीशुदा भी है तो अपना ससुराल में दिमाग जितना नहीं लगाती है उतना वो अपना मायके में, अपना माँ बाप का घर में दिमाग लगाती है कि भाई भौजाई में कैसे लड़ाई होगी तो अच्छा होगा, किस तरह उसको मार पीट करके घर से भगाएगा तो अच्छा होगा। इस तरह कभी ननद होता है। और बात बात में मुंह फुलाना, अच्छा से काम करो फिर भी उसमें खोट निकालना, ऐसे भी होता है ननद के। क्योंकि मैंने अनुभव किया है और मेरे साथ ये हुआ है। तो उन लेडी के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जिसकी ननद अच्छी है, आप लोग के लिए ये बात नहीं है। और जिनकी ननद अच्छी नहीं है, मैं उनके लिए ये बात कह रही हूँ। और ये मेरे साथ हुआ है या मैंने झेल चुकी हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, अपनी बात में शेयर कर रही हूँ। ये किसी की बात नहीं है। आप लोग के साथ क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन अपने दिल की बात मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो इस तरह की बात है। तो मैं तो इतना जानती हूँ बचपन से ही और अभी भी कि जो रिश्ता मुझे चुभता है, जो रिश्ता कांटों की तरह मुझे तकलीफ़ देता है, उस रिश्ता ना मैं निभाना चाहती हूँ, ना उस रिश्ता में हम हमेशा बांध के रहना चाहती हूँ। मैं उस रिश्ता को हमेशा के लिए छोड़ देती हूँ। जिस रिश्ता में मुझे तकलीफ़ होती है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, वो रिश्ता को मैं नहीं निभाती हूँ। मैं तोड़ ताड़ के, छोड़ छाड़ के आ जाती हूँ। क्योंकि जिस तरह दांतों में कीड़ा लग जाए और बार बार दवा से भी ठीक ना हो और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे, तो उस दांत को उखाड़ के फेंक देना ही ठीक है। उसी तरह जो भी रिश्ता बार बार आप निभाने का कोशिश कर रहे हैं, अच्छा से रहने का कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बार बार उस रिश्ता में तकलीफ़ हो तो रिश्ता को तोड़ के छोड़ देना ही सही है। वो मेरा डिसीजन है और मैं ऐसे सोचती हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बताइएगा। तो चलिए, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग से मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जोहार।